वो लेटर मौजूद है, लेकिन कहाँ चला गया वो लेटर। एक और लेटर था 2017 का कि डबल एलो एक पीला मिलने पर मालगाड़ी 40 kmph तक स्पीड को कंट्रोल करके आगे बढ़ेगा और मेल एक्सप्रेस 30 kmph के स्पीड से आगे बढ़ेगा। यह भी एक लेटर था, उसके 6 महीने में वापस कर लिया कि पंचुअलिटी इसमें लॉस हो रहा है, लोको पायलट अपने विवेक से गाड़ी चलाएगा। साफ मौसम में सीनियर डी या चीफ टीएलसी या सीनियर डीओएम 12 घंटे करो थ्रू दे रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन है, इमरजेंसी इंटरचेंज है, पंचुअलिटी हो रहा है। स्पीड अगर आपकी कम है तो स्टेशन मास्टर से कहवाता है, क्यों ड्राइवर साहब, अरे बड़ा टाइम ले रहे हैं ब्लॉक सेक्शन में, पीछे से राजधानी और शताब्दी है। और जब कुहासे का मौसम आता है तो काउंसलिंग करते हो और पहला लाइन है, कुहासे के मौसम में लोको पायलट कुहासे की सघनता को देखते हुए अपनी गाड़ी को इस नियंत्रित गति से चलाएगा कि किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार होगा। अब यहाँ पर लिखता है एट द डिस्क्रेशन ऑफ लोको पायलट, यानी हमारे बुद्धि और विवेक पर निर्भर करेगा। तो उस टाइम में तुम्हारा ऑर्डर कहाँ चला जाता, तुम्हारे पिछवाड़े में चला जाता है। अप्रैल मई जून में अब तुम्हारी गाड़ी चलेगी मेरे भरोसे, मेरे विवेक पर, हमारे बुद्धि से। अब मई क्या कहते हैं, मई जून में चलेगा तुम्हारे बाप के डायरेक्शन से, तुम्हारे ऑर्डर से, तुम्हारा चार्जशीट से। ये गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है। रेलवे बोर्ड ने आरबी 135 जारी किया, उसमें लिखा पीआर, पीरियोडिकल रेस्ट जिसको बोलते हैं, पीआर किसी लोको पायलट का सामान्य तौर पे नहीं काटा जाएगा। पीआर तभी कटेगा कोई एक्सीडेंट, कोई भूकंप, बाढ़, किस तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर उसका रेस्ट काटा जाएगा। लेकिन तब काटा जाएगा जब 22 से 6 तक उसने रात को विश्राम कर लिया। क्या यह रूल फॉलो हो रहा है? किसी लॉबी में यह रूल फॉलो होता? तुम्हारी मर्जी होगी, स्टाफ नहीं है। केपी जी आपका रेस्ट कट गया, अरे क्या बोलते आदर्श तुम्हारा रेस्ट कट गया, चले आओ। अरे यार तुमने रेस्ट कैसे काट दिया, क्यों मेरा रेस्ट काट दिया? स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है तो मैंने ठेका लिया रेलवे का, मैंने तुमको मना किया था स्टाफ बहाल मत करो। रेलवे अधिकारी की फौज बढ़ रही है, एपीओ 1, एपीओ 2, एपीओ 3, एपीओ 4, डीपीओ, सीनियर डीपीओ, DN1, DN2, DN3, DN4, ADRM 1, ADRM 2, ADRM 3। कौन सी फौज तुमने पैदा कर लिया? तो तुम्हारी संख्या बढ़ेगी और ट्रेनें बढ़ेगी, स्पेशल गाड़ियां बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और लोको पायलट की संख्या घटेगी। ये कैसा मजाक है? अभी हम लोग रेल मंत्री जी को बोले थे, जब कंचनजंगा की दुर्घटना हुई उससे पहले एलआरसा ने सभी जोन की वैकेंसी निकाला और रेलवे के सीआरबी को दिया, फेसबुक पर डाले, व्हाट्सएप पर डाले, सोशल मीडिया पर डाले और हम ही लोगों ने दिया था कि 17,500 अभी वैकेंसी है। मैंने ईसीआर से दिया था 1135 वैकेंसी हम लोग दिए थे। अभी एक चिट्ठी निकली थी, कंचनजंगा दुर्घटना 17 जून को हुई, 18 तारीख को रेलवे बोर्ड ने बढ़ाया वैकेंसी को, कर दिया 18,000। उसके 4 दिन के बाद एक लेटर निकला, गौर किए होंगे आप लोग, व्हाट्सएप पर हैं तो, एक लेटर निकला अपने बागेश्वर बाबा के नाम। कौन है बागेश्वर बाबा? शिव गोपाल मिश्रा बाबा, बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा के नाम से रेलवे बोर्ड को चिट्ठी निकाला। क्या निकाला? आपके 29 जनवरी 2024 के लेटर के संदर्भ में रेलवे बोर्ड ने समीक्षा करते हुए वैकेंसी को बढ़ा के 18,000 कर दिया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा,
मैंने तुरंत वो लेटर डाला कि ये 29 जनवरी को दिया था और हमारा एलासा का सेक्रेटरी जनरल केसी जेम्स 20 जनवरी को लिखा था। मैं 21 जनवरी को भेजा था। एसीआर का जोनल सेक्रेटरी एसपी सिंह 21 जनवरी को भेजा था और कई जोन हमारे पदम सिंह जी भी नॉर्दर्न में हैं, सारे लोगों ने 29 जनवरी से पहले भेजा था। तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इनको अंधे को टॉर्च हम दिखा रहे हैं, रोशनी हम दिखा रहे हैं और सर्टिफिकेट इसके नाम से जारी हो रहा है कि इन्होंने कहा तो वैकेंसी बढ़ गई। तो इससे पहले कहाँ था? इतना दिन से वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ गई? तुम्हारा हड़ताल का नोटिस पर वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ गई? अरे अब तक 34 साल की नौकरी में 4 गो इनका हड़ताल का नोटिस तो हम देखे हैं। 2002 में, 2006 में, 2013 में और 2016 में, यही 7वां वेतन आयोग के खिलाफ सब में हमने स्ट्राइक बैलेट भी इसका देखा है। पता नहीं कौन इसका चुनाव कमीशन इसका स्ट्राइक बैलेट निकालता है और 100% वोटिंग के बाद हड़ताल नहीं होता है और इसका इलेक्शन कैंसिल हो जाता है, वोटिंग वापस हो जाता है। ये कौन सा इलेक्शन कमीशन इसका चुनाव करवाता है? एमएन प्रसाद ने कहा कि मिनिमम वेजेज के सवाल पर, वैकेंसी के सवाल पर, प्रमोशन के सवाल पर, ड्यूटी आवर्स के सवाल पर और माइलेज के सवाल पर मिश्रा जी और रघवैया जी दोनों को बुला करके जोधपुर बीजीएम से लेके जालंधर से लेकर के तमाम बीजीएम में दोनों को बुला के माला पहनाए और बोले कि आप हमारी लड़ाई लड़ो, आप जेसीएम में बोलो, आप पीएनएम में बोलो कि चौथे वेतन आयोग में हमारे लोको पायलट और फायरमैन ड्राइवर का वेतन स्टेशन मास्टर के बराबर था। चौथे वेतन आयोग में, तीसरे वेतन आयोग में इससे ज्यादा था, चौथे में बराबर किया और 5वें वेतन आयोग से हमारा वेतन और ग्रेड पे और माइलेज घटता चला गया और इनका ग्रेड पे और टीए बढ़ता चला गया। 5वें वेतन आयोग में बेईमानी हुई, 6ठे वेतन आयोग में बेईमानी हुई, 7वें वेतन आयोग में बेईमानी हुई। मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों सरकारी दलालों से कि 25-30 वर्षों से तुम ये सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पर तुम बैठे हुए हो, ऑल इंडिया AIRF NFIR, बताओ हमारा वेतन भत्ता क्यों घटता चला गया और वर्कलोड क्यों हम पर बढ़ता चला गया? मेरा कोई कमेंट नहीं है, जिस साथी की जहां मर्जी हो रहे हैं, आप AIRF में रहिए, NFIR में रहिए, आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी संगठन को मानिए, लेकिन उससे पूछिए एक लोको पायलट 4200 ग्रेड पे का, उसको ठंड लगती है, उसको ठंडी लगेगा तो उसको 3 साल पर कोट का कपड़ा दिया जाएगा और 1924 ग्रेड पर ALP है, उसको कपड़ा नहीं दिया जाएगा कोट। वो आदमी नहीं है, उसको ठंड नहीं लगती है, लोको पायलट के साथ इंजन में काम करता है। आपने, अच्छी बात है, ट्रैकमैन को दिया, आपने गेटमैन को दिया, कीमैन को दिया, यहां तक तो समझ में आई, लेकिन ये कंट्रोल में बोर्ड पर बैठने वाला सेक्शन कंट्रोलर जो एसी में, कूलर में, पंखे में 6 से 8 घंटा ड्यूटी करता है, जब मन तब चाय पीता है, जब मन तब बाथरूम और लेटरिन जाता है, जरूरत पड़ी तो मैडम का फोन आया तो उससे भी बतिया लेता है, ससुराल वालों से भी बात कर लेता है और उसका रिस्क अलाउंस और वर्दी भत्ता आप उसको दे रहे हैं 5,000 10,000 रुपया वर्दी भत्ता, रिस्क अलाउंस। लेकिन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट जो मेरे साथ जीता है और मेरे साथ मरता है, उसको क्यों नहीं रिस्क अलाउंस मिला? रिस्क अलाउंस देना होगा। मैंने दिल्ली को रिस्क अलाउंस देना होगा। मैंने दिल्ली में रघवैया जी से पूछा था, बड़ी लंबा लंबा अंग्रेजी बोल रहे थे। ये लोग जब झूठ बोलना शुरू करता है, साला अंग्रेजी में बोलता है झूठ, हिंदी में सब पकड़ लेगा। जब बहुत बड़ी झूठ बोलनी हो, मैं अंग्रेजी का कोई ये अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कविता, गजल, शायरी सब जानता हूँ, लेकिन ये झूठ बोलता अंग्रेजी में, हिंदी बोलेगा तो एगो हमारा कम पढ़ा लिखा आदमी भी पकड़ लेगा। जब वो भाषण देके जा रहे थे तो मैंने कहा इनको रोकिए, आप इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी बोल गए कि हमारा 4000 आदमी नहीं समझा। केवल आप
आप हमको इतना बता दीजिए कि असिस्टेंट को 500 रुपया भी रिस्क अलाउंस दिलाने की आपकी औकात नहीं है, तो किस बात का रिकॉग्नाइजेशन लिए हुए हो और किस बात का पीएनएम करते हो? उसके पास कोई नहीं था। एक डिग्री डिप्लोमा होल्डर, एक बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एलएलबी, इसका ग्रेड पे 1900 होगा, इसका ग्रेड पे 2400 होगा, क्लर्क का ग्रेड पे होगा। इनका नेचर, ट्रेनिंग, मेडिकल, साइको टेस्ट, ड्यूटी, रिस्क, वर्किंग कल्चर, इन्वायरमेंट, इसकी तुलना दूसरे विभाग से आप कर सकते हैं। फ्रंट रनर आप कहते हैं, सेफ्टी की सारों तारों मदार हमारे ऊपर है। आपको मालूम नहीं होगा, प्रति वर्ष कम से कम 250 लेटर केवल लोको पायलट के ऊपर रेलवे सेफ्टी पर 250 लेटर जारी होता प्रति वर्ष रेलवे बोर्ड से। सोच लीजिए कितने सर्कुलर हमारे ऊपर जारी होते हैं, और हमारा असिस्टेंट लोको पायलट 1924 तक का होता है। और अगर एक्सपायर्ड हो गया, भले असिस्टेंट ने सिग्नल को बार बार चिल्लाया, अंतिम क्षण में